क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास x माइनस 2y की घात 12 के प्रसार में चौथा पद निकालो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, वही व्यापक पद से करना है इसको हमको। देखो टी आर प्लस वन यानी कि आर प्लस वन बा पद बराबर होता है हमारे पास एन सी आर ए की घात एन माइनस आर और बी की घात आर। ठीक है, अब ठीक है, देखो चौथा पद हमसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चौथे पद के लिए। ये तो आर प्लस बनवा पद है तो टी आर प्लस वन आ रहा है, तो चौथे पद के लिए लिखेंगे हम तीन प्लस एक बा पद। चौथे पद के लिए 3 प्लस 1 बा पद हमको निकालना है। ठीक है, चौथे पद का मतलब हो गया 3 प्लस 1 बा पद बराबर टी 3 प्लस 1 बराबर एन सी 3 ए की घात एन माइनस 3 और बी की घात 3। कुल मिला के बात है कि आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब चूंकि दिए गए क्वेश्चन में एन बराबर दे रखा है हमको 12, अतः T4 यानी चौथा पद या फिर T 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 12C3। ए की जगह पे लिख देंगे हम यहाँ से x की घात 12 माइनस 3 और b की जगह पे लिख देंगे हम माइनस के 2y यानी कि माइनस के 2y की घात 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12C3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12 गुणा 11 गुणा 10। 12 में से 3 घटाएंगे ना तो 9 आ जाएगा, नीचे 9 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल से 9 से लेकर के 1 तक की जो संख्या है वो कट जाएंगी। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट काट दिया और नीचे बच गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गई 12C3 की वैल्यू ये, और x की घात आ गई हमारे पास 12 में से 3 गए तो 9 और माइनस 2 की घात अगर हम 3 करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 8 और y की घात 3 बराबर 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। 6 से 12 कट गया 2 बार, ये हो गया हमारे पास 110 और 8 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 16 हो गए। ठीक है, यानी माइनस के 16 गुणा 110 गुणा x की घात 9 और y की घात 3, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखो 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 और 6 हो गए हमारे पास 22 और माइनस और 1 0 और x की घात 9 और y की घात 3। आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है 9 माइनस 1/3 अंडर रूट एक्स की घात 18 के प्रसार में 13वां पद निकालो। यानी कि हमको निकालना है T13 को हम लिखेंगे T12 प्लस 1 और TR+1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास NC12 हो जाएगा आर की जगह पे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 9x की घात n माइनस 12 यानी कि 18 माइनस 12। ठीक है, n माइनस 12 माइनस के 1/3 रूट x, माइनस के 1/3 रूट x की घात आ जाएगा नीचे से 12। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 18 दिया हुआ है तो n की वैल्यू 18 रख देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा T13 बराबर 18C12 9x की घात 18 माइनस 12 इंटू
-1 की घात अगर हम सम संख्या करेंगे ना तो प्लस की हो जाएगी, तो छोड़ो उसको। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 की घात 12 और अंडर रूट एक्स की घात 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 गुणा 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, 12 तक, 12 के बाद की संख्या 12 से पहले की संख्या 12 से कट गई। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास 12 और 18 का अंतर यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 9 की घात 18 में से 12 गई तो आ गया 6। यहाँ पे 3 की घात 12 है नीचे। ठीक है, तो ऊपर जाके हो जाएगा ये 3 की घात -12 और इंटू एक्स की घात यहाँ पे आ गई 6 और नीचे देखो एक्स की घात कितनी है 12 और साथ की साथ अंडर रूट भी है। ठीक है, तो अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की घात 1/2। तो इसको हम लिखेंगे नीचे एक्स की घात 1/2 की घात 12। ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ठीक है, अब घात की घात है तो घात से घात गुणा हो जाएगी, तो 1/2 का गुणा अगर हम 12 से करेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है ना, तो इस 6 फैक्टोरियल से हम काट लेते हैं, ये 5 फैक्टोरियल हो गया और इसको काट लिया 3 बार। ठीक है, 6 से काट दिया इसको और इसको, ये आ गया। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। ठीक है, तो 120 में किसका भाग जा रहा है, 15 अट्ठे 120 होते हैं ना, तो इस 15 से हमने काट दिया 120 को 8 बार। ठीक है, नीचे 8 आ गया, ऊपर कहीं पे 8 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो 8 से ये 16 कट गया भाई 2 बार, तो नीचे अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यही आंसर है अब हमारा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणा 17, उसके बाद 14 गुणा 13, 9 की घात 6 और 3 की घात 12 है ना, तो ये भी आपस में बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए अभी बताएंगे इसको। देखो 9 की घात 6 और 3 की घात 12 है ना, तो 3 की घात 12 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 2 की घात -6 ऐसे। अब देखो इनका गुणा करके देखो, 6 का गुणा अगर हम 2 का गुणा अगर हम -6 से करेंगे तो -12 हो गए ना, यानी ये 3 की घात -12 ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो गए x की घात 6 और ये भी x की घात 6। तो ये जो ये है ना, ये सब कट गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये चारों बच गए आगे वाले। 6 गुणा 17 गुणा 14 गुणा 13, ये 9 की घात 6 हो गया, ये 3 की घात 2 हो गया 9 और 9 की घात -6। x की घात 6 से x की घात 6 कट गया और 9 की घात 6 से 9 की घात -6 कट गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों अंश में या दोनों हर में होते हैं तो विपरीत घातें कटती हैं, और एक अंश में और एक हर में होता है तो समान घातें कटती हैं। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। इन चारों को आप लोग गुणा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।